अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईएनटी में डीसी बाय डॉक्टर मीशी भट्टी। आज वैसे मेरा पढ़ने का कोई मूड नहीं था और पढ़ाने का भी कोई मूड नहीं था, तो लेकिन वीडियो तो बनानी थी। तो इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया कि आज जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हियरिंग असेसमेंट के ऊपर। और हियरिंग असेसमेंट के लिए आपको पता है द एक्सपर्ट पर्सन इज़ द ऑडियोलॉजिस्ट वो इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर टीम। इसीलिए जो है वो आज जो मेरे साथ ऑडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं सफ़दर अब्बास, आज मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आज आप जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएं थोड़ा सा। और उसमें जो बेसिक जो आज पढ़ाना है उन्होंने आपको वो ये है कि पीटीए कैसे किया जाता है और पीटीए को जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशंस कैसे होती हैं, आप कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मिक्स में कैसे करेंगे और सेंसरी न्यूरल पे करेंगे। बेसिक बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये है कि ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जैसे आईएमएम वगैरह में टॉक्स में अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि आईएमएम के टॉक्स में यूजली जो है ये पीटीए और उसकी असेसमेंट जो होती है वो यूजली पूछी जाती है। तो थैंक यू सो मच सफ्तर, और आपने अग्री किया पढ़ाने के लिए मेरे स्टूडेंट्स को और अपना टाइम देने के लिए। तो अभी जो है ना वो जो ऑडियोलॉजी यूनिट है उसी के अंदर ही जो है वो हम वीडियो बनाएंगे और सफ्तर आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफ़दर अब्बास है। मैं आगा खान डायग्नोस्टिक सेंटर गिलगित में एज अ क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको प्योर टोन ऑडियोमेट्री के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँगा कि उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं और उसका जो ऑडियोग्राम होता है उसको हम किस तरह रीड आउट करते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री बेसिकली एक हेयरिंग टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट की एक्चुअल हेयरिंग थ्रेशोल्ड को मेजर करते हैं और फिर उसको हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं जिसको हम ऑडियोग्राम बोलते हैं। इसमें हम इसकी डिग्री देखते हैं कि कौन सी डिग्री का हेयरिंग लॉस है, मींस के माइल्ड है, मॉडरेटली स्वेयर है और या प्रोफाउंड डिग्री हेयरिंग लॉस है। फिर हम दूसरे नंबर पे इसकी टाइप देखते हैं। टाइप मींस के क्या आया कि वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या वो मिक्स हेयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ये आपके सामने एक ऑडियोग्राम है, इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो ऑडियोग्राम में जो डिग्री होती है, उसको हम किस तरह रीड आउट करते हैं कि कितनी डिग्री का हेयरिंग लॉस है। जिस तरह आपने सुना होगा इसको इतने डिग्री का हेयरिंग लॉस है, माइल्ड डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, मॉडरेटली सिवियर है। अब आपको कैसे पता? ऊपर लिखा नहीं होता, ऑडियोग्राम के ऊपर ये मेंशन नहीं होता। हाँ, रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है, जो भी ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट करता है वो नीचे मेंशन करता है कि इतने डिग्री का हेयरिंग लॉस है। लेकिन जो ऑडियोग्राम आपने रीड करना है ना, उसमें आपको नहीं पता होगा कि ये कितने डिग्री है इसका बन रहा है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल रेंज होती है ना, वो होती है 0 से लेके 25 के अगर तक आए तो उसको हम नॉर्मल हेयरिंग कंसीडर करते हैं कि इसकी हेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 25 से नीचे आ जाए, जिस तरह 26 से लेके 40 तक जो रेंज होती है, उसको हम माइल्ड कंसीडर करते हैं कि ये माइल्ड हेयरिंग लॉस है। ठीक है। अगर 41 से लेके 55 की रेंज में जो आ जाता है, उसको हम मॉडरेट कंसीडर करते हैं कि ये मॉडरेट डिग्री हेयरिंग लॉस है। ठीक है। इसी तरह अगर 56 से लेके 70 तक कोई भी हेयरिंग लॉस फॉल कर रहा हो, उसको हम मॉडरेटली सिवियर डिग्री हेयरिंग लॉस कंसीडर करते हैं। और इसी तरह 71 से लेके 90 डिग्री तक हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये सिवियर डिग्री हेयरिंग लॉस है। और 90 प्लस जो भी चीज़ आ जाएगी उसको हम प्रोफाउंड डिग्री हेयरिंग लॉस कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये मुख्तलिफ साइंस होते हैं जो ऑडियोग्राम पे मेंशन होते हैं। अगर आपके सामने कोई कलरफुल ऑडियोग्राम आ जाता है, तो जो राइट एयर होता है ना, उसके लिए जो कलर यूज़ होता है ना, वो रेड यूज़ होता है। इसी तरह जो लेफ्ट होता है ना, उसके लिए कलर यूज़ होता है ब्लू। लेकिन नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, कलरफुल ऑडियोग्राम ज़्यादातर सामने नहीं आते। तो इसीलिए हमें साइन से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये साइन लेफ्ट के लिए है, ये साइन राइट के लिए। जिस तरह ये एयर कंडक्शन के साइन आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये विदाउट मास्किंग है। ठीक है। जो ये गोल सर्कल है ये राइट के लिए यूज होता है विदाउट मास्किंग, ये ज़हन में रखिएगा। और जो लेफ्ट के लिए ये क्रॉस यूज होता है विदाउट मास्किंग। इसी तरह अगर एयर कंडक्शन विद मास्किंग किया जाए, तो ये ट्राइंगल जो आपको नजर आ रही है ये यूज होती है इसके लिए राइट एयर के लिए। और इसी तरह ये आपको एक स्क्वायर सा नजर आ रहा है, ये आपको लेफ्ट के लिए यूज होता है। सेम इसी तरह जो बोन कंडक्शन के भी मुख्तलिफ साइन है विद मास्किंग और विदाउट मास्किंग के। ये विदाउट मास्किंग को आपको ये नजर आ रहा होगा, इस तरह की शेप होती है। और विद मास्किंग ये वाली शेप होती है। ये आपने जेन में रखनी है।
इसी तरह इस ऑडियोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हम हेयरिंग लॉस की टाइप कैसे मेजर करते हैं। पहले हमने डिग्री की बात की थी उस पे कि डिग्री की रेंज कैसे हमने देखनी है कि माइल्ड में किस रेंज में आ रहा है, मॉडरेट, मॉडरेटली स्वेयर, स्वेयर और प्रोफाउंड। लेकिन इसमें हमने देखनी है हेयरिंग लॉस की टाइप का, कि टाइप मीन्स के कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मिक्स हेयरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। हम ऑडियोग्राम देख के कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये मिक्स है, सेंसरी न्यूरल है या कंडक्टिव है। तो सबसे पहले ये नॉर्मल हेयरिंग है। नॉर्मल हेयरिंग जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि अगर जो रेंज है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की वो 25 से अबव हो, ऊपर आ रही हो, मींस के 20 में आ रही हो, 15 में आ रही हो, 10 में आ रही हो, तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन इसी तरह जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो बोन कंडक्शन होती है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होती है। ये आपने जेन में पॉइंट रखना है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बोन कंडक्शन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होती है, जिसकी रेंज होती है 0 से 15 तक। बोन कंडक्शन की नॉर्मल रेंज होती है। अगर 15 से नीचे आ रही हो तो हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसी तरह जो एयर कंडक्शन होती है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में वो नॉर्मल रेंज में नहीं होती, वो नीचे आ जाती है, वो डाउन हो जाती है। जिस तरह अब पहले हम ये देखें ना, 40, ये 35, 30, ये फिर ये नॉर्मल में आ रहा है। अब ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, क्योंकि इसकी बोन कंडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है और एयर कंडक्शन इसकी डाउन है। तो मींस के इसका सिर्फ जो कंडक्टिव पार्ट है ना, जिस तरह जो साउंड्स को कंडक्ट कर रहा है, जिस तरह हमारा पिन्ना हो गया, हमारी एक्सटर्नल कैनाल हो गई, हमारी टम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई, हमारी ऑसिकल्स हो गई, मींस के मिडल एयर, ये सारा किस में आता है, ये कंडक्टिव में आता है। तो अगर इसमें कोई मसला होगा तो इसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बोलते हैं, और इस हमारा जो कोकलिया है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है इसमें। इसी तरह ये हमारा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों एबनॉर्मल होते हैं। जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें, ये राइट एयर का एयर कंडक्शन के साइन है और ये राइट एयर की बोन कंडक्शन के साइन है। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रहा है 20 से, फिर आ रहा है 35, फिर 50, इस तरह ये नीचे आ रहा है 80 तक। और इसमें ये भी मेंशन है कि देखें, इसमें ए बी गैप नहीं है। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में बोन कनेक्शन का कोई गैप नहीं होता, बोन कनेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, या मैक्सिमम भी 10 डीबी का गैप होता है। अगर 10 डीबी से ज़्यादा गैप आ रहा है तो हम उसको मिक्स हेयरिंग लॉस कंसिडर करते हैं। अगर 10 डीबी से कम गैप है तो हम उसको सेंसरी न्यूरल कंसिडर करते हैं, जिस तरह ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसकी जो डिग्री है, इसके रिजल्ट हम कैसे मेंशन करेंगे कि माइल्ड टू स्वेर डिग्री सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। माइल्ड से मैंने कैसे देखा, ये देखे 20 में आ रहा है ना, लेकिन ये 35 में आ रहा है। तो यहाँ से हम मेंशन करेंगे कि माइल्ड से शुरू हो रहा है और किधर जा रहा है, 80। 80 अब मीन्स के 71 प्लस हो गया, तो 80 किस रेंज में आता है, स्वेर की रेंज में आता है। तो माइल्ड टू स्वेर, और टाइप कौन सी बन रही है, सेंसरी न्यूरल, माइल्ड टू स्वेर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ये आएगा। सेम इसी तरह जो यहाँ पे आ रहा है, ये बोन कंडक्शन आ गई, ये भी अब नॉर्मल है, लेकिन एयर कंडक्शन भी अब नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अब ये देखें, ये इनमें एक गैप आ गया है। ठीक है, अब इस गैप की वजह से इसको हम बोलेंगे मिक्स हेयरिंग लॉस। अगर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अगर बोन और एयर में गैप आ जाए 10 डीबी से ज़्यादा तो उसको हम मिक्स हेयरिंग लॉस कंसीडर करेंगे। जिस तरह अब इसकी हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ये 30 से शुरू हो रहा है, 30, ये नीचे आता आता ये 90 तक आ गया। इसको हम करेंगे माइल्ड टू, ये आएगा स्वेर की रेंज में, क्योंकि 90 तक स्वेर होता है। अगर 90 प्लस हो जाए, 91 प्लस हो जाए, तो फिर हम उसको प्रोफाउंड में कंसिडर कर देंगे, लेकिन ये स्वेर में आ रहा है, ये भी उसी तरह की रिपोर्ट बनेगी, माइल्ड टू स्वेर डिग्री मिक्स हेयरिंग लॉस, क्योंकि इसका बोन और एयर में गैप बन रहा है, इसलिए इसको मिक्स हेयरिंग लॉस हम एक्सप्लेन करेंगे।